नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आइए चलते हैं आगे देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कुछ है। और बृहदारण्यक उपनिषद जैसे कि आज का ये हम पार्ट शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे चैनल पर एक और प्लेलिस्ट है। आई होप कि आप उसको भी फॉलो कर रहे होंगे और वो प्लेलिस्ट है आपकी त्रिपुरा रहस्य की। त्रिपुरा रहस्य एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में अगर आप जानेंगे, समझेंगे, तो आपको सारे रहस्य, किस चीज़ के रहस्य? जिस प्रकार से हमारे ग्रंथ, हमारे स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, वो रहस्य। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, तो किस-किस तरह की समस्याएँ हमारे सामने आती हैं, कौन-कौन से मिथ हैं हमारी सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने वाले आदमी को लेकर के कि हाँ, कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल है, उसकी कहानियाँ कुछ ऐसी बताई जाती हैं कि बचपन से ही वो काफ़ी अच्छे स्वभाव के और काफ़ी ज़्यादा अलग प्रकार के थे, किसी प्रकार की गलत भावना, किसी प्रकार की चीज़ उनके मन में आई ही नहीं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के जब योगी और जब ऐसे विद्वान लोग अपनी बातें सामने रखते हैं, तब जाकर के वो बातें सामने आती हैं कि मैंने भी इन चीज़ों को झेला है। जैसे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी देखें, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो परमहंस योगानंद हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में इस तरह की समस्याओं को फेस किया था, जहाँ पर कि उनको अपने ही गुरु पे संदेह हो रहा था कि ये एक ऐसा व्यक्ति जो मुझसे आटा मढ़वा रहा है और सेवा करवा रहा है अपने आश्रम में आए हुए लोगों की, ये क्या ब्रह्म के बारे में जानते होंगे? क्या ये मुझे अनुभव करा पाएँगे? क्या ये मेरे वो गुरु बनने लायक हैं जो कि मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में मेरी मदद करें। तो इस तरह के विचार उनके मन में भी आए। अश्रद्धा कई जगहों पे उनके मन में भी आई गुरु के प्रति और इनफैक्ट एक जगह पे उन्होंने इस बारे में भी लिखा है जो कुंभ मेले के बारे में जानकारी वहाँ पे उन्होंने दी है अपने एक चैप्टर में। वहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा है कि कुंभ मेले को देख कर के वहाँ पर जो भी लोग आए थे उन्हें देख कर के उनमें से बहुत से लोगों को देख कर के उनके मन में एक खिन्नता थी, एक दुःख था। इस बात को लेकर के कि इनमें से बहुत से लोग तो केवल और केवल पाखंड का आचरण कर रहे हैं। राइट? तो इस तरह की अश्रद्धा या फिर इस तरह की बातें उनके दिमाग में आना जो हमारे और आपके भी दिमाग में आती हैं और फिर उनके गुरु द्वारा उन्हें बताया जाना कि किसी एक व्यक्ति की वजह से या केवल कुछ लोगों की वजह से जो कि गलत आचरण कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरे के पूरे एक धर्म को जो कि सही आचरण की शिक्षा देता है, उसको हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते। तो उसी प्रकार से जो त्रिपुरा रहस्य है उसमें भी ये बातें बताई गई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और उस त्रिपुरा रहस्य में कुछ ऐसी बातें आपको पता चलती हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ स्क्रिप्चर्स को लिखा गया है, मेटाफोरिक लैंग्वेज में। वहाँ पर इसका पूरा एक जो कहानी है, वहाँ पे जो सुना रही है एक रानी है, वो अपने पति को कहानी सुना रही है जो कि एक देश का राजा है और वो बड़ी ही मेटाफोरिक वे में उसको कहानी सुनाती है, राजा को समझ में नहीं आती और फिर राजा से वो कहती है कि आप समझिए कि मैंने वो कहानी जो सुनाई थी, वो केवल किसी एक व्यक्ति की, मेरी, आपकी या किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की कहानी नहीं है, वो इस संसार के हर व्यक्ति की कहानी है, वो इस संसार का चलन है, वो इस संसार की मॉडस ऑपरेंडी है। जो भी व्यक्ति अपने भीतर तत्वों को लिए घूम रहा है, मतलब हर व्यक्ति 24 तत्वों का बना हुआ है, जो भगवद गीता में हमने समझे हैं कि 24 तत्वों से मिलकर के ये पूरा का पूरा क्षेत्र जिसको हम शरीर कहते हैं, ये पूरा बना हुआ है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को समझा जाए, उन चीज़ों को समझने के लिए, स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए मेटाफोरिक लैंग्वेज क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और मूल रूप से पर्सोनिफिकेशन ही हमारे यहाँ स्क्रिप्चर्स को लिखने में इस्तेमाल किया गया है। और अगर एक बार आप उस भाषा को समझ जाते हैं, तो आप कहीं पर भी, किसी भी स्क्रिप्चर में लिखी हुई बात को समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करते। ठीक है? तो जैसे आज भी हम एक श्लोक यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, एक स्टैन्ज़ा इसका पढ़ने जा रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है। पढ़ने में वो बड़ा ही सिंपल सा ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या बात लिख दी गई है, ऐसा लग रहा है कि बस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनके विषय में कुछ बातें बताने के लिए कुछ अलग तरीके से कुछ पाखंड फैलाने के लिए जिसका कोई सिर-पैर नहीं है, वो बस लिख दिया गया, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको एक-एक लिखी हुई बात को समझना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कुछ लिखना था तो सीधे क्यों नहीं लिख दिया गया? सीधे नहीं लिखा जा सकता। आप जब तक इसको मैं समझा भी नहीं सकता कि सीधे क्यों नहीं लिखा जा सकता। आप जब तक इसे खुद अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप ये समझ ही नहीं पाएँगे कि सीधे इसे लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये भाषा ही गूढ़ होती है और ये गूढ़ भाषा ही समझ में आती है, अगर इसे सीधा लिख दिया जाए तो इसका रस
और इसके समझने की जो पूरी की पूरी हमारी प्रक्रिया है ना, ये समाप्त हो जाएगी। हम इसको समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे और इनफैक्ट वो समझ में भी नहीं आएगी अगर सीधे-सीधे लिखा जाए। इसलिए गूढ़ भाषा में बात को समझाने के लिए कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जो हमारे हृदय को छूती हैं, जो एक हमारे भावों को जागृत करती हैं हमारे भीतर, हमारे भावों के साथ जुड़े बिना ये जो ग्रंथ हैं, हमारे भावों से जब तक हम अपने आप को नहीं जोड़ते इन ग्रंथों से और वो कहानियों के माध्यम से और वो कविताओं के माध्यम से, गायन के माध्यम से, राइट? इन सब चीज़ों के माध्यम से ही हम जुड़ सकते हैं आसानी से। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जुड़ने के लिए आपको उसमें नीरसता नहीं चाहिए, जिस किसी चीज़ से जुड़ना है तो। उसमें अपना मन लगाए रखने के लिए उसमें रस होना चाहिए। जैसे कवि की कविताएँ पढ़ते समय, किसी कवि की लिखी कविताएँ पढ़ते समय आपको उसमें रस आना चाहिए। अगर नहीं आता, तो फिर आप जो है उससे जुड़ नहीं पाएँगे। आपको नहीं समझ आएगा, आप उसको नीरस-सा फ़ील करेंगे और एक कहानी की तरह पढ़ते जाएँगे और आपको वो समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको एक कविता की तरह पढ़ते हैं और उस कविता के गूढ़ अंश जब आपको समझ में आते हैं, उन भावों को जब आप समझते हैं, तब आप कनेक्ट करते हैं। भावों के माध्यम से ही इस प्रकृति का असली विज्ञान समझ में आता है। जब तक आप भावनाओं के स्तर पर नहीं उतरते, भावों के स्तर पर चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करते, आपके अंदर वो जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग जिसको गूढ़ ज्ञान समझने की क्षमता या प्रज्ञा कहते हैं, वो प्रकट ही नहीं हो सकता। इसीलिए ये सारी चीज़ें अलंकारिक भाषा में लिखी जाती हैं, अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी भी ये बात मेरे कहने से आपको समझ में नहीं आएगी अनटिल कि आप इस स्टेज पे आएँ। जिस स्टेज पे आप इन बातों को समझने लगें, जिस स्टेज पे आकर के आप इसका अनुभव कर सकें, जिस स्टेज पर आकर के आप स्वयं ही यहाँ पर लिखी हुई बातों को समझ जाएँ कि हाँ, ये बात यहाँ पर इसलिए कही गई है, इसका ये मतलब है। और उसके बाद जब आप इस बात को कहीं और से मिलाएँ, तो आपको समझ में आए कि हाँ, जो मैंने मिलान किया है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। जो मैंने सोचा था वही उसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है? तो आइए ज़्यादा भूमिका ना बाँधते हुए क्योंकि काफ़ी भूमिका बाँध दी है, तो एक ही स्टैन्ज़ा आज मैं डिस्कस करूँगा जो कि ये नंबर 11 का है। तो इसको डिस्कस करते हैं और अगले वीडियो में फिर अगला डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर क्या लिखा है सबसे पहले मैं वो एक बार पढ़ देता हूँ और पढ़ने के बाद फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लिखा क्या है। चलिए, आरंभ में वह ब्रह्म एक ही था, परंतु अकेला होने के कारण वह संसार वृद्धि करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने अतिशयता से क्षत्र इस प्रशस्त रूप की रचना की, अर्थात देवताओं में क्षत्रिय, जो ये इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशान आदि हैं, उन्हें उत्पन्न किया। अतः क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। इसी कारण से राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठता है और क्षत्रिय से नीचे बैठकर उसकी उपासना करता है। वह क्षत्रिय में ही अपने यश को स्थापित करता है। यह जो ब्रह्म का ब्राह्मणत्व है, वही क्षत्रिय का उत्पत्ति स्थान है। इसलिए यद्यपि राजा उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, तो भी वह राजसूय यज्ञ के अंत में वह ब्राह्मण का ही आश्रय लेता है। अतः जो क्षत्रिय इस ब्राह्मण की हिंसा करता है, वह अपनी योनि का ही नाश करता है। जिस प्रकार श्रेष्ठ की हिंसा करने से पुरुष पापी होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है। अब देखिए यहाँ पर एक ऐतिहासिक तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको लेकर के इतिहास में भी थोड़ी सी मक्कारी हमारे यहाँ जो की जाती है वामपंथी गैंग के द्वारा, ब्रिगेड के द्वारा, वो मक्कारी मैं आपको बताता हूँ क्या की गई है। यहाँ पर इतिहास में कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं हमारे यहाँ, जहाँ पर ये कहा गया है कि ब्राह्मणों के जो दान दक्षिणा और इन चीज़ों से और इन सारी बातों से तंग आकर के, क्योंकि क्षत्रिय राजा थे वो जो है देश चलाते थे, तो उन्होंने तंग आकर के फिर जो है ब्राह्मणों को देना बंद किया, दान देना बंद किया। फिर ब्राह्मणों की जो ज़मीनें थी उनको देने पर कुछ नियम बनाए, कुछ अंकुश लगाए। इस प्रकार से क्षत्रिय जो है गुप्त काल में या फिर जब इन शास्त्रों की रचना हुई, जिसे मनुस्मृति कहते हैं या कोई भी स्मृति कहते हैं या फिर ये कोई भी उपनिषद है, इनकी जब रचना हुई तो उन्होंने उस समय क्षत्रियों को उसमें ऊपर बैठाने की कोशिश की या क्षत्रियों ने स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया। ये एक बात जो है हमारे सामने लाकर रखी जाती है। ये दिखाया जाता है कि हाँ, ब्राह्मणों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ तक कि क्षत्रियों ने भी इनसे संघर्ष किया। क्योंकि हमारे यहाँ इस बात में बड़ा मज़ा आता है लोगों को, जितने भी नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं, उन्हें ये बताने में कि बड़ा ही संघर्ष रहा है। ये ब्राह्मण जो है ना, इन्होंने बड़ा ही बुरा किया है। ये दिखाने में उनको बड़ा मज़ा आता है। ठीक है? तो इस बात को समझिए कि किस प्रकार से इन बातों को पढ़ करके, पढ़ने के बाद जैसे ये हम आप आपका बृहदारण्यक उपनिषद है। ये बातें पढ़ करके इसी प्रकार से मनुस्मृति में भी कुछ बातें बताई गई हैं। तो ये सारी बातें पढ़ने के बाद होता क्या था कि ये लोग उठा करके जैसा इनकी समझ में आया, क्योंकि वो शब्दों
के अर्थ पर जाते हैं, वो भावार्थ पे जाते ही नहीं है, वो भाव के स्तर पे जा ही नहीं सकते। उनमें श्रद्धा है ही नहीं, सनातन धर्म के प्रति, तो वो भाव के स्तर पर जाते ही नहीं। इसलिए जो यहाँ पर लिखा है, वो उसको एज़ इट इज़ लेकर के उसकी एक कहानी गढ़ देते हैं कि हाँ, क्षत्रियों ने भी ब्राह्मणों से तंग आकर के उनको क्या किया, उनको एक तरीके से नीचे बिठाने की कोशिश की, उनसे सेवा कराई, उनकी ज़मीनें और उनको जो है थोड़ा एक प्रकार से उससे वंचित किया और उसपे कुछ नियम, कड़े नियम बनाए और ज़मीन दान देना और ये सब देना फिर राजाओं ने अपने हाथ में ले लिया। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं इतिहास में। लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि या आखिर यहाँ पर ये बातें क्यों लिखी गई हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात ये लिखी है कि आरंभ में वह ब्रह्म एक ही था। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो बीज है, शक्ति का वो सोर्स है, एनर्जी का वो जो सोर्स है, पावर हाउस है वो, जो खुद बिजली नहीं है, खुद एनर्जी नहीं है लेकिन एनर्जी का सोर्स होती है। उसी तरह से ब्रह्म भी एनर्जी का एक सोर्स है, वो सीड है। एक ऐसा सीड है जैसे कि पेड़ होता है, जैसे आम का पेड़ है तो आम के पेड़ का जो सीड है, जो बीज है, वो उसमें आम की पत्तियों को भी रखता है, आम के तने को भी रखता है, आम के फल को भी रखता है, हर चीज़ को अपने भीतर रखता है, वो आम का बीज। उसी प्रकार से ब्रह्म भी बीज है, आरंभिक बीज है इस संसार का जिसके अंदर सारे भाव हैं, सारी ऊर्जा है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे यहाँ आपको सामने दिखाई देती हैं, इन सब का सोर्स वही है, राइट? आरंभ में वह एक ही था लेकिन अकेला होने के कारण यानी बीज रूप होने के कारण वह वृद्धि करने में समर्थ नहीं हुआ। इसलिए उसने अतिशयता से छत्र इस प्रशस्त रूप की रचना की। ठीक है? तो यहाँ पर जो बातें इस संसार को या फिर इस सृष्टि को जब बिग बैंग हुआ और जब ये सृष्टि फैलना शुरू हुई, तो फैलते समय एक जो स्थिति आई, एक विशेष स्थिति आई, उस विशेष स्थिति को यहाँ पे बताया गया है कि उसने अतिशयता से छत्र इस प्रशस्त रूप की रचना की, यानी कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट हुई। और इस वेव में क्या बताया गया? इस वेव के अंतर्गत जो भी तत्व उत्पन्न हुए, उन तत्वों को, उन एलिमेंट्स को ही देवता कहा गया। तत्व क्यों उत्पन्न हुए? क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी वेव्स हैं, वो पार्टिकल्स के फॉर्म में बिहेव करती हैं। पार्टिकल्स के फॉर्म में भी बिहेव करती हैं, वो सब पार्टिकल्स के रूप में ही आगे बढ़ रही हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो इस संसार में जो कुछ है वो सूर्य के प्रकाश से है। जो फोटॉन्स हैं उसी के माध्यम से सब कुछ हम तक आ रहा है, उसी के माध्यम से इस पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। वो जो प्रकाश के फोटॉन्स हैं, प्रकाश अपने आप में एक प्रकार की ऊर्जा है, जो कि तरंग है, जो कि एक तरंग के रूप में व्यवहार करती है और एक कण के रूप में व्यवहार करती है। उसी प्रकार से जो ये तरंगे थीं, जो ये तरंग उत्पन्न हुई, उसने जिन तत्वों को उत्पन्न किया, उन तत्वों को ही देवता कहा जाता है क्योंकि ये प्रथम तत्व हैं, ये नज़दीक हैं। जहाँ पे ये वाइब्रेशन शुरू हुआ है ब्रह्म में, वहाँ के बहुत नज़दीक हैं। इसलिए इनके अंदर एक प्रकार से ऐसे समझ जाइए कि जैसे चुंबक के पास अगर लोहा लाया जाए, तो उसके भीतर भी चुंबकत्व आ जाता है। जैसे-जैसे वो लोहा चुंबक से दूर जाता है, वैसे-वैसे उसके चुंबकत्व की तीव्रता बिकॉज़ ऑफ द परमिएबिलिटी वो कम होने लगती है। परमिएबिलिटी जो होती है किसी क्षेत्र की परमिएबिलिटी कह रहा हूँ जो एक चुंबकशीलता होती है, ठीक है? हिंदी में ही बोल पाऊँगा चुंबकशीलता यानी कि मैग्नेटिक जो क्वालिटी होती है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है, उसका जो इंटेंसिटी होती है, उस इंटेंसिटी के बीच में अगर वो आता है, तो जितनी दूरी वो चला जाता है, उतनी दूरी तक वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी जो हमारा लोहे का टुकड़ा है, उसके भीतर कितनी चुंबकत्व की प्रकृति रह गई है, वो डिसाइड होती है, राइट? तो इसी प्रकार से ये जो नज़दीक की ध्वनियाँ हैं, नज़दीक की जो तरंगे हैं, ये तरंगे क्योंकि जो ब्रह्म है, उसके नज़दीक ही है बहुत ज़्यादा, इस वजह से पोलैरिटी उस ब्रह्म के साथ इसकी ज़्यादा है। इस वजह से ये उससे चुंबकित हैं। उनके भीतर एक चुंबकत्व का गुण यानी कि बेसिकली जो ब्रह्म तत्व है, जो सबका बीज है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का अहम नहीं है, जो सभी प्रकार के ज्ञान को रखता है कि किस प्रकार से प्रकृति का निर्माण किया जाए, किस प्रकार से इसको चलाया जाए, उसके सीड को रखता है। उसी प्रकार से ये जो देवता होते हैं, यानी कि नज़दीक की जो वेव्स होती हैं, ये भी नज़दीक होने के कारण पोलराइज़ होती हैं और नियर बाय होने के कारण इनका पोलराइज़ेशन इनको काफ़ी हद तक ज्ञानी बना कर रखता है। ज्ञान के स्तर पर रखता है। किस ज्ञान के स्तर पर? उस ज्ञान के स्तर पर जिसके आधार पर ये सृष्टि चलती है, इसकी मॉडस ऑपरेंडी को जिस प्रकार से गवर्न किया जाता है, उसको ये जानते हैं। ओके। ठीक है? तो यहाँ पर जो ये जितने भी नाम दिए गए हैं देवताओं में क्षत्रिय जो ये इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशान आदि हैं, उन्हें उत्पन्न किया। कुछ नहीं है, ये केवल तरंगे हैं। ये केवल और केवल एनर्जी वेव्स हैं, जिनको देवताओं के नाम से बताया गया है। ये सब वही कण हैं, वही तरंगे हैं, एनर्जीज़ हैं, राइट? क्योंकि ये एनर्जीज़ जहाँ से प्रकट हो रही हैं, वो बहुत नज़दीक है ब्रह्म तत्व के। ब्रह्म के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसमें जो पोलैरिटी है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित है ब्रह्म से और इसी वजह से ज्ञान का स्तर इस एनर्जी वेव में
भाई एनर्जी वेव ही सारा ज्ञान रखती है। यही एनर्जी ही तो है, सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, वो खुद जानती है ना कि किस प्रकार से इन सभी चीज़ों में रिएक्ट करना है और किस प्रकार से इनको आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से इनमें जीवन चलेगा, किस प्रकार से इनमें क्लोरोफिल बनेगा पेड़-पौधों में, फिर उसके बाद पूरी मॉडस ऑपरेंडी पूरा जीवन चलना शुरू होगा। तो यानी कि उसके बारे में सब कुछ पता है, जो इस नेचर को चलाता है। वो जो टीआरएनए और एमआरएनए हैं, जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी मॉडस ऑपरेंडी तो पहले से है, किसी वैज्ञानिक ने थोड़ी डाला है, किसी भीमटे ने थोड़ी डाला है वहाँ पे जाकर के, ठीक है? तो ये सब पहले से ही है। तो ये सारी बातें जो यहाँ पर बताई गई हैं, यहाँ पर ये कहा गया है कि इन सभी ऊर्जाओं को उसने उत्पन्न किया। अतः क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। क्यों कहा गया उससे उत्कृष्ट कोई नहीं है? क्योंकि कर्म यहीं से शुरू होता है जब ये ऊर्जाएँ प्रकट हो जाती हैं। जब ये ऊर्जाएँ प्रकट हो जाती हैं, तो ये तैयार हो जाती हैं इस प्रकृति को चलाने के लिए, क्योंकि इनमें चलाने की क्षमता है, मॉडस ऑपरेंडी को एग्ज़ीक्यूट कराने की इनके अंदर क्षमता है। इसी कारण से राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठता है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? ब्राह्मण नीचे बैठता है और क्षत्रिय से नीचे बैठकर उसकी उपासना करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि ब्राह्मण जब राजसूय यज्ञ में नीचे बैठता है, तो एक प्रतीक होता है कि जो ज्ञान है मेरे पास, मैं उसकी उपासना करता हूँ। मैं ज्ञानी तो हूँ, मेरे पास ज्ञान तो है, लेकिन इस ज्ञान को जिसके अंदर स्थापित करने के बाद ये ज्ञान वाक़ई में समाज को चलाते समय धर्म का पालन करेगा, वो क्षत्रिय के भीतर ही डाला जा सकता है। इसलिए क्षत्रियों को हमेशा आपने देखा होगा पुरानी कहानियों में क्षत्रिय जो राजा होते थे, उनके घरों में समय-समय पर जो है बिना बताए ही, कभी बता करके कोई न कोई ऋषि-मुनि अचानक से आते रहते थे और उन्हें आकर के क्या कर जाते थे? बता जाते थे कि तुम जो ये कर रहे हो ये गलत है। धृतराष्ट्र को बताने के लिए एक समय पर वेद व्यास आए कि धृतराष्ट्र इस युद्ध को रोक दो, इसको ना होने दो, ये शुभ नहीं है। ये जो बातें थी, ये क्या कहा जाता है? ये इसीलिए कही जाती थी ताकि राजा यानी क्षत्रिय इस बात को समझ सके कि धर्म का आचरण करना कैसे है। तो ये जो ब्राह्मण नीचे बैठता है, वो क्षत्रिय से नीचे बैठकर उसकी उपासना करता है, ये इसीलिए करता है, एक सिंबल होता है। कि ज्ञान है मेरे पास लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट तुम ही करोगे। उसको एक तरीके से मैनिफेस्ट तुम ही करोगे। समाज में कार्य रूप में परिणित करने वाला यानी उसको मैनिफेस्ट करने वाला, एक एक्शन के फॉर्म में मैनिफेस्ट करने वाला तुम ही हो यानी क्षत्रिय ही हो। तो इस वजह से वो क्षत्रिय में ही अपने यश को यश का मतलब है ज्ञान एक यश ही है। अपने यश को स्थापित करता है। जो कुछ भी उसके पास है वो क्षत्रिय में, राजा में क्योंकि उसके पास समझने की क्षमता है, उसे ये बताता है। वो श्रद्धा रखता है, जब तक राजा गुरु के वचनों में, ऋषि के वचनों में श्रद्धा नहीं रखे, तो फिर इस ज्ञान का भी मतलब नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र था, वो जान तो रहा था कि गुरु हैं, ये कुछ बड़ी चीज़ बता के गए हैं, तो ये इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो ये ज़रूर सही बात बता के गए होंगे, लेकिन बताने के बाद भी उसमें श्रद्धा नहीं थी। वो किसी और चीज़ में ही डूबा हुआ था। उसको विश्वास था कि हाँ, गंगा पुत्र भीष्म हैं जो कभी नहीं मरेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बुद्धि लगा दी। उसने सोचा ही नहीं कि जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म है, जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है, जो उस विद्या को जानता है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी को जानता है, वो धर्म को जानता है कि चाहे कोई कितना भी अमर हो जाए, लेकिन धर्म से ऊपर नहीं हो सकता। अमरत्व तो केवल धर्म के पास है। इस बात को वो समझ ही नहीं पाया। तो राजा में अगर श्रद्धा ना हो, तो फिर वो इनकी बात नहीं मानेगा और अगर नहीं मानेगा, तो फिर उस राज्य का, उस समाज का पतन होना निश्चित है। क्योंकि जो राजा होता है, उसको उसकी जो प्रज्ञा होती है, उसका जो स्तर होता है सोचने-समझने का बहुत हाई होता है। उस हाई स्तर पे भी गलतियाँ होती हैं। तो उस हाई स्तर पे उस हाई लेवल पे जो गलतियाँ होती हैं, उससे बचाने का जो काम करने की ज़िम्मेदारी है, वो ऋषियों और मुनियों की है। वो यही करते हैं कि बीच-बीच में आकर के अपने यश को यानी कि जो ज्ञान है, उसको बार-बार स्थापित करते रहते हैं, ताकि क्षत्रिय से कोई गलती ऐसी ना हो और जो समाज को चलाता है, समाज में व्यवस्था को चलाता है, वो धर्मपूर्वक ही व्यवस्था को चलाए। किसी प्रकार से अधर्मपूर्वक व्यवस्था को ना चलाए, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ होने लगेगा। आगे लिखा है इसीलिए यद्यपि राजा उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, तो भी वह राजसूय यज्ञ के अंत में ब्राह्मण का ही आश्रय लेता है। तो राजसूय यज्ञ में होता क्या है कि पहले ब्राह्मण जो है नीचे बैठता है और क्षत्रिय की पूजा करता है, उसके भीतर अपने यश को स्थापित करता है। लेकिन जब यज्ञ पूरा हो जाता है, तो जो क्षत्रिय है, वो अंत में ब्राह्मण का ही आश्रय लेता है। यानी वो जानता है कि हाँ, आपके ज्ञान के बिना आपने जो कुछ मुझे दिया है, क्षमता आपने मुझे दी है, इसलिए आपने मुझे सम्मानित किया। लेकिन जो क्षमता दी है वो आपकी दी हुई है, इसलिए वो अंत में आश्रय उन्हीं का लेता है, यानी उन्हीं की शरण में चला जाता है। ठीक है? इसीलिए जब राजसूय यज्ञ होता था, जैसे चाणक्य ने भी जब राज वो किया था, इनका राज तिलक किया था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उस समय पर भी इन्हीं चीज़ों का पालन किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर चंद्रगुप्त केवल और केवल चाणक्य के आश्रय में ही रहा। उनके सलाह के बिना वो कुछ नहीं करता था।
जहाँ पर भी गलत लगता था वहाँ पर चाणक्य उसे डाँट देते थे। उसे समझाते थे, ठीक है? अतः जो क्षत्रिय इस ब्राह्मण की हिंसा करता है, वह अपनी ही योनि का नाश करता है। योनि का नाश का क्या मतलब है? जहाँ पे आप क्षत्रिय क्षत्रिय क्यों हैं? क्योंकि उसके भीतर एक ऐसी चेतना है जो धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करना जानती है। क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय का अर्थ है धर्म पूर्वक पुरुषार्थ कर सकने में सक्षम चेतना, दैट्स इट, इतना ही है। तो ये धर्म पूर्वक पुरुषार्थ कर सकने में सक्षम जो ऊर्जा है, जो चेतना है, वो कहाँ से आई है? उसका आश्रय कौन है? उसका पिता कौन है? ब्राह्मण ही है, ठीक है? तो अगर वो क्षत्रिय इस प्रकार से किसी भी प्रकार के ब्राह्मण की हिंसा करता है, तो एक प्रकार से वो ब्राह्मण जो कि उसको स्थापित करने वाला है, जो उसके भीतर क्षत्रियत्व को, एक धर्म रूपी पुरुषार्थ को स्थापित करता है, वो उसको अगर मारता है, तो एक प्रकार से वो अपना ही नाश कर रहा होता है। यानी क्षत्रियत्व का ही नाश कर रहा होता है, धर्मपूर्वक कर्म करने के ज्ञान का ही, उस मॉडस ऑपरेंडी के ज्ञान का ही नाश कर रहा होता है। यही यहाँ पे बताया गया है। जिस प्रकार श्रेष्ठ की हिंसा करने से पुरुष पापी होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है। अब जो चीज़ आपको श्रेष्ठ बनाती है, वो निश्चित रूप से आपसे भी श्रेष्ठ है। जिस चीज़ ने आपको श्रेष्ठ बनाया है, वो आपसे भी श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष की हिंसा करने वाला पुरुष क्या होगा? वो अपना ही तो नुकसान कर रहा है। वो अपना नुकसान क्या, अपनी ही हत्या कर रहा है एक प्रकार से, राइट? वो अगर अपनी ही हत्या कर रहा है, तो ये तो पाप है। किसी भी प्रकार की हत्या, किसी भी प्रकार की हिंसा पाप है। अपने ऊपर ही हिंसा कर रहा है वो, ऐसे पुरुष के ऊपर हिंसा करके। तो इस प्रकार वह पापी होता है। तो इस प्रकार का मनुष्य, इस प्रकार का क्षत्रिय जो ब्राह्मण की हिंसा करता है, ठीक है? जिसके आश्रय से वह धर्मयुक्त आचरण करने का ज्ञान पाता है। अगर वही उसकी हिंसा करता है, तो वह एक पापी समझा जाता है, वो एक सिनर समझा जाता है। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।